दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक संरक्षण परियोजना की खुदाई के दौरान वियतनाम के माई सन मंदिर परिसर से 9वीं शताब्दी का एक शिवलिंग मिला है। मतलब 1100 वर्ष पुराना शिवलिंग। इस शिवलिंग के मिलने की जानकारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरों के साथ दी है। दोस्तों, कहने को तो ये एक खबर मात्र है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा इतिहास है जिसे जाने बगैर इस खबर का महत्व हम नहीं समझ पाएंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वियतनाम आधिकारिक तौर पर एक नास्तिक देश के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोग किसी खास धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन ये बात सच है कि वियतनाम की संस्कृति में बुद्ध धर्म का साफ तौर पर प्रभाव देखा जा सकता है। वियतनाम सरकार द्वारा देश के जिन 15 धर्मों को मान्यता मिली है, उनमें हिंदू धर्म का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की संख्या यहाँ अब मात्र 50,000 के आसपास ही रह गई है। फिर भी आज के दिन इस देश से 9वीं शताब्दी के शिवलिंग का मिलना दर्शाता है कि यहाँ हिंदुओं की संख्या कभी आबाद हुआ करती थी। दोस्तों, वियतनाम के दक्षिणी हिस्से में करीब 2री शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक हिंदू साम्राज्य हुआ करता था। इस हिंदू साम्राज्य का नाम था चंपा, जिसका विस्तार आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। चंपा नाम संस्कृत के चंपक शब्द से निकला है, जिसे हम सुगंधमय और सुनहले रंग के एक फूलों के पौधे के रूप में जानते हैं। शायद इस साम्राज्य के इस नाम के पीछे भी हिंदू संस्कृति की सुगंध चारों ओर फैलाने की सोच रही होगी। खैर, चंपा साम्राज्य में अधिकतर हिंदू नागवंशी क्षत्रिय थे जो भगवान शिव की उपासना करते थे। इस राज्य के 4 प्रमुख प्रांत थे: इंद्रपुर, अमरावती, विजय और पांडुरंग। प्रांत जिलों और जिले ग्रामों में विभक्त थे। इस राज्य के नागरिक शासन में 2 मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सेनापति और रक्षकों का भी बड़ा दायित्व था। वहीं धार्मिक विभाग में ब्राह्मण, ज्योतिष, पंडित और उत्सवों के भी प्रबंधक थे। चंपा राज्य से मिले अभिलेखों से यह मालूम होता है कि चंपा राज्य में संस्कृत ही दरबार और शिक्षितों की भाषा थी। चंपा राज्य के अवशेषों से मालूम होता है कि यहाँ भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजा होती थी और भगवान विष्णु के साथ साथ इंद्र, यम, चंद्र, कुबेर इत्यादि एवं देवियों में लक्ष्मी एवं मां सरस्वती की भी पूजा होती थी। करीब 2री शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक चंपा राज्य के राजाओं ने भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। इन्हीं मंदिरों का परिचय देता है वियतनाम के केंगनेम प्रांत का माई सन मंदिर परिषद, जहां कभी 70 से अधिक मंदिर हुआ करते थे। लेकिन 1955 से 1975 के बीच लड़े गए वियतनाम युद्ध में अमेरिकी हमलों में इन मंदिरों को अत्यधिक क्षति पहुंची थी। फिलहाल माई सन मंदिर परिषद में अधिकतर मंदिर खंडर स्थिति में है। 1999 में यूनेस्को की 23वीं मीटिंग में इस परिसर को विश्व धरोहर केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया था। दोस्तों, भारत और वियतनाम के रिश्ते काफ़ी मजबूत माने जाते हैं। इंदिरा गांधी के समय में भारत वियतनाम रिश्तों में गर्मजोशी देखी गई थी। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने वियतनाम का दौरा कर इस रिश्ते को नई ऊर्जा प्रदान की थी और अटल जी के दौरे के 15 वर्ष बाद यानी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे ने भी दोनों देशों के रिश्तों को और सशक्त किया था। 2018 में जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वियतनाम के दौरे पर गए थे तो सबसे पहले वे माई सन मंदिर परिसर में पहुंचे थे। भारत वियतनाम के मधुर संबंधों के चलते दोनों देश कई साझे कार्यक्रमों परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है पुरातत्व संरक्षण परियोजना। इस साझी परियोजना के तहत ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को माई सन मंदिर परिषद से यह शिवलिंग मिला है। आपको यहाँ ये भी बता दूं कि करीब 100 साल पहले चंपा साम्राज्य के इर्द गिर्द इस्लाम का फैलाव शुरू हुआ और आज स्थिति यह है कि कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड के अधिकांश चंपा साम्राज्य के चाम समुदाय के लोग इस्लाम धर्म अपना चुके हैं। बहुत छोटी संख्या में बुद्ध और हिंदू चाम आज उपलब्ध है। मुस्लिम चाम समुदाय के लोगों को बानी चाम कहा जाता है, वहीं हिंदू चाम समुदाय के लोगों को बालामोन चाम कहा जाता है। दोस्तों, गैर भारतीय हिंदू होने के कारण चाम हिंदुओं का हिंदू इतिहास में काफ़ी महत्व है। इनके तौर तरीके, इनकी जीवन शैली, इनकी भाषा, इनका खान पान इत्यादि हम भारतीय हिंदुओं से थोड़ा अलग पड़ जाता है। अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ मान्यता है कि मृत्यु के बाद हमें यमराज लेने आते हैं, लेकिन चाम हिंदू में मान्यता है कि भगवान शिव के वाहन नंदी उन्हें लेने आते हैं।